वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा लेक्चर नंबर 3 आपके लिए आ चुका है, जिसमें आपको हम अपकलन वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आने वाले हैं। और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा कोई पैटर्न नहीं है, जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वही को करते हैं हम उन्हीं को। और इसके अलावा जो आपको पीडीएफ है, जो हमने सॉल्व किया, नोट्स आपको मिल जाते हैं। गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको फर्स्ट में दे रखा है, यदि एक्स बराबर ए थीटा माइनस के साइन थीटा और बाई बराबर ए 1 प्लस के कॉस थीटा, तो आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको x और y दे रखे हो और बराबर वाला जो फंक्शन है वो आपको अलग डिफरेंट दे रखा हो, मतलब दोनों सेम हो इसके हिसाब से, तो हमेशा हम फॉर्मूला लगाते हैं dy अपॉन में dx बराबर में dy अपॉन में d थीटा, थीटा है तो यहाँ पर, और ज्यादातर ये क्वेश्चन आपका t की फॉर्म में पूछे जाते हैं, और यहाँ पर d थीटा अपॉन में dx की फॉर्म में हम इनको सॉल्व करते हैं। तो आपको फर्स्ट में दे रखा है x बराबर ए थीटा माइनस के साइन थीटा, तो ए तो हमारा कॉन्स्टेंट ही है, तो यहां पर लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपकी वैल्यू है dx अपॉन में d थीटा बराबर ए आपका कॉन्स्टेंट, d अपॉन में d थीटा आपको थीटा का करना है, माइनस के d अपॉन में d थीटा आपको करना है यहाँ पर साइन थीटा का। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन में d थीटा बराबर में ए थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा करना 1 हो जाएगा, और साइन थीटा करेंगे तो आपका कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और इस वाले पोर्शन को आप यहीं पर रहने दीजिए, केवल इतना ही सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है y बराबर ए 1 प्लस के कॉस थीटा के बराबर, तो आपको नेक्स्ट में क्या करना है, आपका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा की फॉर्म में, तो dy बाई अपॉन में d थीटा बराबर ए कांस्टेंट रहेगा, यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है d अपॉन में d थीटा 1 का, और प्लस में d अपॉन में d थीटा आपको cos थीटा का। आपकी वैल्यू ये a, इसकी वैल्यू 0 के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट का 0 हो जाता है, यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के साइन थीटा के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है dy बाई अपॉन में d थीटा बराबर माइनस के a साइन थीटा के बराबर। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गए हैं और इस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपकी वैल्यू ये dy बाई अपॉन में dx बराबर, सबसे पहले dy अपॉन में dx आपकी वैल्यू ये माइनस के a साइन थीटा, और ये आपकी वैल्यू है d थीटा अपॉन dx, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है dx अपॉन में d थीटा। तो इसको अपोजिट कर लेते हैं, 1 के बटे में लगा लेते हैं वैल्यू को, 1 माइनस के कॉस थीटा के बराबर, a से a कैंसिल, आपकी वैल्यू होगी यहाँ पर dy बाई अपॉन में dx बराबर माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस के साइन, सॉरी 1 माइनस के कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, जो आपके फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पर, चूंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, और आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होकर हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर माइनस में 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 अपॉन में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर। नेक्स्ट में dy बाई अपॉन में dx बराबर माइनस के 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 अपॉन में 1 माइनस के 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर। 1 से 1 कैंसिल आपका, और यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, आपकी वैल्यू ये dy बाई अपॉन में dx बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल और साइन से इसका साइन कैंसिल, और माइनस और चल रहा है हमारा संकेशन, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये dy बाई अपॉन में dx बराबर माइनस के कॉस थीटा बटे 2 एंड साइन थीटा बटे 2 के बराबर। और आपको पता है चूंकि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कॉट थीटा के बराबर हो जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर माइनस के कॉट थीटा बटे 2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, dy अपॉन dx की वैल्यू में निकल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
x बराबर a साइन थीटा और 1 माइनस के इतना सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका, केवल यहाँ पर माइनस प्लस का अंतर है। तो सेम हम उसी तरीके करेंगे और इसका जो आंसर आया आई थिंक टेन थीटा बराबर आएगा। तो x बराबर आपकी वैल्यू है a थीटा प्लस में साइन थीटा। तो यहाँ करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ आपकी वैल्यू dx अपॉन में d थीटा बराबर a को इधर लिख लीजिए d अपॉन में d थीटा थीटा के बराबर प्लस में d अपॉन में d थीटा आपकी वैल्यू साइन थीटा के बराबर। dx अपॉन में d थीटा आपकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू 1 के बराबर और साइन थीटा की वैल्यू आपकी cos थीटा के बराबर। इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे इसको नहीं सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको देगा y बराबर a माइनस के cos थीटा के बराबर। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा के बराबर, देन dy अपॉन में d थीटा बराबर a। यहां पर हमने कर लिया d अपॉन में d थीटा 1 का माइनस में d अपॉन में d थीटा आपका cos थीटा के बराबर। यहां पर dy अपॉन में d थीटा बराबर आपकी वैल्यू a, ये आपका 0 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये माइनस के साइन थीटा के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है dy अपॉन में d थीटा बराबर प्लस के a के माइनस माइनस प्लस हो गए और साइन थीटा के बराबर। अब आपको उसी फॉर्मूले से dy अपॉन में dx बराबर dy अपॉन में d थीटा मल्टीप्लाई में d थीटा अपॉन में dx के बराबर। तो आपकी जो dy अपॉन में dx की वैल्यू है यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू ये a साइन थीटा के बराबर और ये आपकी वैल्यू है 1 प्लस में a cos थीटा के बराबर। a से a कैंसिल, देन dy अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू साइन थीटा और 1 प्लस के cos थीटा के बराबर। फॉर्मूला पुट करते हैं जो आपको अभी प्रीवियस में लगाएं। dy अपॉन में dx की जो वैल्यू है यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2 के बराबर। यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा इस बार 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस के 1। हमेशा cos का फॉर्मूला वही पुट करते हैं जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 से 1 कैंसिल, dy अपॉन में dx बराबर जो आपकी वैल्यू है 2 साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, cos से इसका स्क्वायर कैंसिल, देन dy अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू साइन थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2 के बराबर। और ये मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा और cos थीटा आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, tan थीटा बटे 2 के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार जरूर कर लें, एग्जाम में आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस बार आपको t दे रखा है तो केवल आपको सिंपल इतना चेंज होगा, dy अपॉन dx की जो वैल्यू है dy अपॉन में dt मल्टीप्लाई में dt अपॉन में dx के फॉर्म में आपको पुट करना है। तो x बराबर आपको दे रखा है a cos t प्लस में t साइन t के बराबर। तो देखिए यहाँ पर आपके दो फंक्शन है तो ये आपका फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के बराबर। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx अपॉन में dt बराबर a, यहाँ पर d अपॉन में dt cos t का प्लस में d अपॉन में dt आपका t और साइन t का डिफरेंशिएशन। अब आपको दोबारा करना है इसका, तो दोबारा करेंगे, सॉरी अभी दोबारा मत कीजिए, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। d अपॉन में dt बराबर a cos का हो जाएगा माइनस के साइन t, और यहाँ पर जब आप फर्स्ट लगाएंगे तो पहले t को छोड़ा, d अपॉन में dx आपको साइन t का करना है, प्लस में नेक्स्ट में आपने साइन t को छोड़ा और d अपॉन में dt आपको किसका करना है, t का करना है। तो यहाँ पर आपके लीजिए dx अपॉन में dt बराबर a माइनस के साइन t प्लस में t, ये आपका हो जाएगा cos t के बराबर डिफरेंशिएशन, प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन t के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे dx अपॉन में dt बराबर a t और cos t के बराबर। फर्स्ट सेकंड में आपको क्या करना है, y बराबर आपकी वैल्यू है a साइन t माइनस के t cos t के बराबर। डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के बराबर। तो आपकी वैल्यू ये dy अपॉन में dt
बराबर में a, और यहाँ पर d अपॉन में dt आपको साइन t का करना है, और माइनस में यहाँ पर d अपॉन में dt आपको t cos t का डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट और सेकंड मानकर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dy बाई अपॉन में dt बराबर a, और साइन t का हो जाएगा आपका cos t के बराबर, माइनस में यहाँ पर t को छोड़ा तो आपको डिफरेंशिएशन करना है cos t का, और प्लस में cos t, तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है t का केवल। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dt बराबर में a, ये आपकी वैल्यू cos t के बराबर, माइनस में आपकी वैल्यू t, और ये हो जाएगी आपकी माइनस के sin t के बराबर, क्योंकि cos t का डिफरेंशिएशन माइनस के sin t, और प्लस में cos t के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू dy बाई अपॉन में dt बराबर a cos t प्लस में t sin t के बराबर, और आपकी जो वैल्यू है प्लस में cos t के बराबर, वो भी आपका यहाँ पर देखिए ये आपका एक प्लस और माइनस आपके दोनों के दोनों ये आपके कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये माइनस की मल्टीप्लाई वो इधर भी हो जाएगी और माइनस की मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगी। तो cos से आपका cos कैंसिल, ये वाले माइनस की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है तब आपके कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से आपके लिए dy बाई अपॉन में dt बराबर a t साइन t के बराबर। तो आपने जब दोनों की वैल्यू निकाल ली तो अब आपको सिंपल में क्या करना है, पहले मैं इसको माइनस को कर देता हूं। ठीक, अब नेक्स्ट में आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला आपका होता है dy अपॉन में dx बराबर dy अपॉन में dt और मल्टीप्लाई में dt अपॉन में dx के बराबर। तो देखिए dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो है आपकी at साइन t के बराबर, और इसकी वैल्यू है at cos t के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है a से a कैंसिल, t से t कैंसिल, और यहाँ पर dy बाई अपॉन में dx की वैल्यू, तो आपकी dy बाई अपॉन में dx बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगा साइन t बटे में cos t के बराबर। और आपको पता है जो साइन t अपॉन जो cos t की वैल्यू है, क्योंकि साइन t अपॉन में cos t की वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है tan t के बराबर। तो देखिए अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ये आपकी वैल्यू चेंज होके हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू tan t के बराबर। अब देखिए आपकी जो tan t है ये आपको इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार और करके दिखाना। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन, लेकिन इस बार विद रेस्पेक्ट टू x करना है आपको। तो ये आपके लिए d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर यहाँ पर d अपॉन में dx, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tan t के बराबर। नेक्स्ट में d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर tan x का हो जाता है आपका sec स्क्वायर x के बराबर, मतलब sec स्क्वायर t, और आप t के रेस्पेक्ट में करना है तो एक बार आपका dt अपॉन में dx और आ जाएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू sec स्क्वायर t के बराबर। और देखिए dt अपॉन में जो आपकी dx की वैल्यू है, dt अपॉन dx की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू 1 अपॉन में a t और cos t के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर यहाँ पर sec स्क्वायर t अपॉन में a t और cos t के बराबर। इसको जब आप ऊपर ले गए तो d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर cos को ऊपर ले जाने पर आपका sec में बदल जाएगा, और sec की 3 पावर हो जाएंगी यहाँ पर अपॉन में a t के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला लिख देता हूं कि 1 अपॉन में cos x की जो वैल्यू है आपकी sec x के बराबर हो जाती है। ठीक है, और इसी के थ्रू ये आपका आंसर हो गया, और यही आपको वैल्यू निकालनी थी। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देगा किसी धनात्मक अचर में a के लिए dy अपॉन dx की वैल्यू ज्ञात की है। जैसे y बराबर आपको ये भी t का फंक्शन है और ये भी t का फंक्शन है, तो सेम आपको उसी तरीके से करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करते आए हैं। तो आपकी वैल्यू है y बराबर a t प्लस में 1 अपॉन t के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log y बराबर log a की पावर t प्लस के 1 अपॉन t के बराबर। और यहां पर आपको फॉर्मूला वही लगाना है जो हमने पीछे एक बार लगा चुके हैं कि अगर log में
a की पावर b हो तो उसकी वैल्यू b log a के बराबर हो जाती है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log y बराबर t प्लस के 1 में t और log a के बराबर, जिसमें log a आपका कांस्टेंट है। अब आपको t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के बराबर d अपॉन में dt, आपकी वैल्यू log y के बराबर। यहां पर log a कांस्टेंट है आपका d अपॉन में dt, t के बराबर, d अपॉन में dt आपकी वैल्यू 1 अपॉन में t के बराबर। ठीक, तो यहां से आपकी वैल्यू log x का हो जाता है 1 अपॉन x के बराबर, तो मतलब 1 अपॉन y, और यहाँ पर dy अपॉन dx dt ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर आपके log a बराबर, इसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। और देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका आपका किस तरीके से, 1 अपॉन t है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, d अपॉन में dt t की पावर माइनस के 1 के बराबर, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस के 1 और t की पावर माइनस के 1 माइनस के 1 के बराबर। और यहाँ पर आपके लिए माइनस के 1 और 1 अपॉन में, मतलब t की पावर माइनस के 2 के बराबर, माइनस के 1 अपॉन में t की पावर 2 के बराबर। तो सिंपल जो आपका डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन t का, वो आपका इसके बराबर हो जाता है, ये आप याद रख लेना। तो माइनस के 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर, 1 अपॉन में y बराबर dy अपॉन में dt, यहाँ पर आपके log a और 1 माइनस के 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब देखिए ये जो आपकी y की वैल्यू है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो dy बाई अपॉन में dt बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर log a और y यहाँ पर आपका, और 1 माइनस के 1 अपॉन t की पावर 2 के बराबर। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, इसका x के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो दूसरे वाले फंक्शन को सॉल्व कीजिए। तो दूसरा वाला फंक्शन हमें दे रखा है x बराबर में t प्लस में 1 अपॉन में t की पावर a के बराबर। तो दोनों पक्षों में लॉग लीजिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन में, सॉरी सबसे पहले log x बराबर log t प्लस में 1 अपॉन में t की पावर a के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log x बराबर a log t और 1 प्लस में t के बराबर। अब आपको इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो पीछे पेज पर करते हैं हम। आपका यहां पर log x बराबर में a और t प्लस में 1 अपॉन t के बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के बराबर। तो आपका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पर log रहेगा आपका, एक मिनट, ये जो आपका नीचे है यहाँ पर log के बराबर था, तो पीछे से मैंने लिखना भूल गया, यहाँ से यहाँ पर आपके हो जाइए log के बराबर, ये हो जाएगा आपके log t प्लस में 1 अपॉन t के बराबर। ठीक है, सेम टू सेम मैंने नोट कर लिया। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर d अपॉन में dt log x के बराबर, a आपका कांस्टेंट है, d अपॉन में dt, यहाँ पर आपके log t प्लस में 1 अपॉन में t के बराबर। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, अब आपकी वैल्यू सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 1 अपॉन x dx अपॉन में dt, a आपका कांस्टेंट है ही, और log x का हो जाएगा आपका 1 अपॉन में x के बराबर, मतलब t प्लस 1 अपॉन t के बराबर। और इसका जब आपने दोबारा सॉल्व किया, तो एक बार आपको डिफरेंशिएशन इसका फिर से करना पड़ेगा, t प्लस में 1 अपॉन t के बराबर। यहाँ पर जो आपका डिफरेंशिएशन है नेक्स्ट पर, अब आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में x dx अपॉन में dt बराबर में a t प्लस में 1 अपॉन t के बराबर। और देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर, और इसका डिफरेंशिएशन सेम माइनस के 1 अपॉन t का स्क्वायर के बराबर। अब आपको dx अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है, तो वो आपकी हो जाएगी x मतलब a बटे में t प्लस में 1 अपॉन t, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका 1 माइनस के 1 अपॉन t का होल स्क्वायर के बराबर। अब सिंपल आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालिए। तो एक काम करते हैं, कलर चेंज करके निकालते हैं। तो dy अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन में dt
मल्टीप्लाई में dt अपॉन में dx के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है dy अपॉन में dt की जो वैल्यू है जो आपने पहले निकाली थी, ये वैल्यू आपकी इसके बराबर। तो यहां लिखिए y में log a और y log a, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में 1 माइनस के 1 अपॉन t की पावर 2 के बराबर। और नेक्स्ट में जो आपकी x की वैल्यू है इसको अपोजिट में लिख लीजिए, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, मतलब कि t माइनस के, तो t प्लस में 1 अपॉन t के बराबर, और x अपॉन में a, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी नीचे x अपॉन में a और आपकी 1 माइनस के 1 अपॉन t की पावर 2 के बराबर। इससे आपकी वैल्यू ये कैंसिल, और यहां पर जो आपका बचा है, क्या बचा है यहाँ पर, y log a और t प्लस में 1 अपॉन t के बराबर, और बटे में आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी x और a के बराबर। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जो आपकी जो y की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू, ये आपकी वैल्यू y के बराबर हो जाएगी। कैसे? अगर log y बराबर जो हमारी वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर है, t प्लस में 1 अपॉन t और log a के बराबर। अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो मैं आपको दिखा देता हूं, पीछे हमारे पेज पर देखिए log y की जो वैल्यू है ये आपकी इसके बराबर है। तो इस वैल्यू को मैंने log y में बदल लिया, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में y log y अपॉन में x a, और यहां पर आपकी वैल्यू dy y अपॉन में dx के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था और थोड़ा टिपिकल, थोड़ा सा आपका रिलेटिव था, आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट पे, तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान पकड़ के चलना और सिंपल आपको करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर दे रखा है x की पावर x, और आपको इसको प्रूव करना, तो सिंपल आपको लॉग लेकर इसको करना, क्योंकि x की पावर में आपको y दे रखा है। तो y बराबर आपकी वैल्यू है x की पावर y, यहां पर लिखिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी log y बराबर में log x की पावर y के बराबर, और y में पावर आपकी यहां हो जाएगी, तो log y की जो वैल्यू हो जाएगी y log में x के बराबर। अब सिंपल इसका डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए, चाहे तो आप x वाले y वाले एक पास करके कर सकते हैं, या ऐसे ही करना चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन यहां पर विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू d अपॉन में dx बराबर में log y के बराबर आपकी वैल्यू, और बराबर में आपकी वैल्यू d अपॉन में dx by log x के बराबर। ये आपका फर्स्ट पोर्शन, ये आपका सेकंड पोर्शन। तो फर्स्ट सेकंड वाला यहां पर आपकी फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी पहले y का, फिर d अपॉन में dx आपको log x का करना है, फिर आपको log x को छोड़ देना है, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन में dx y का। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx बराबर में y, और log x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन x के बराबर, प्लस में log x, इसकी वैल्यू 1 के बराबर, और लास्ट में लिखना है आपको dy अपॉन dx विद रेस्पेक्ट टू x करना है, क्योंकि ये आपका एक साइड लिख लीजिए। तो यहां आपकी वैल्यू 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx माइनस में log x dy अपॉन में dx, आपकी वैल्यू y अपॉन x के बराबर। यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन में y माइनस के log x, और मैंने कॉमन ले लिया dy अपॉन में dx के बराबर, आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर y अपॉन x के बराबर, बटे में 1, एलसीएम लीजिए y 1 माइनस के y log x के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू dy अपॉन में dx के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू y अपॉन x के बराबर। अब इसको उधर ले जाते, तो dy अपॉन में dx, ये आपका y डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना देगा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये x और 1 माइनस के y log x के बराबर। लेकिन आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू है x, ये आपका इधर आना है, तो x dy अपॉन में dx बराबर में y का स्क्वायर और 1 माइनस में y log
x के बराबर, और यही आपको शो कराना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा लॉग को सही कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर बाई लॉग x के बराबर। मैंने दोनों एक साइड लिख लिए थे, ठीक है। और नेक्स्ट में इतने ही क्वेश्चन थे आपका, और इस पीडीएफ को यहीं समाप्त करते हैं। और इसकी जो आपको जो पीडीएफ है वो आपको गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।